नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सरकार और मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। आज सरकार में हम आपको बताएंगे कैसे इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में उत्तर प्रदेश ने बाजी मारी है। साथ ही आपको दिखाएंगे राम मंदिर निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री कैसे एक एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं। और इस बीच में यह भी खबर आपको दिखाना जरूरी है कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर कैसे योगी सरकार ने प्लान बनाया है। इसके साथ आखिर में दिखाएंगे कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए। तो चलिए शुरू करते हैं सरकार। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट में यूपी का दम देखने को मिला। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में यूपी को पहला स्थान मिला है। यूपी को 7 और शहरों को अपने दम पर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहला पुरस्कार मिला है। सीएम योगी ने सूबे को मिले इस नायाब तोहफे को लेकर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में यूपी बना नंबर 1। स्मार्ट सिटी मिशन में यूपी का जलवा। यूपी के 7 नए शहर बने स्मार्ट। स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के नतीजों में यूपी का जलवा देखने को मिला। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट में यूपी को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। यूपी के 7 और शहरों को अपने दम पर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहला पुरस्कार मिला है। ये शहर मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन और सहारनपुर है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक यूपी को सभी राज्यों में अव्वल आने का अवसर इसलिए मिला क्योंकि प्रदेश ने 10 स्मार्ट सिटी के साथ साथ 7 और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। किसी भी राज्य ने अभी तक यह काम नहीं किया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश स्टेट स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान पर आया है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार स्मार्ट सिटीज पर काम हो रहा है, कहीं न कहीं उसके चलते उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बधाई दी, साथ ही साथ आगे चीजों को तेजी के साथ बढ़ाने के निर्देश भी दिए। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश की चयनित 100 स्मार्ट सिटीज में आगरा को पहला और वाराणसी को तीसरा स्थान मिला है। इसी प्रकार वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड में वाराणसी को 80 नदी के पर्यावरण को लेकर किए गए काम के लिए पहला और स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जबकि कोविड इनोवेशन कैटेगरी के तहत भी संयुक्त विजेता घोषित किए हैं। महाराष्ट्र के कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी ने यह पुरस्कार जीता है। इसी वर्ग के चौथे राउंड में चयनित स्मार्ट सिटी में सहारनपुर को पहला स्थान मिला है। यूपी को पहला स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और यूपी सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि शहरी और आवास विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के स्टेट अवार्ड श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। वहीं दूसरे ट्वीट में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी और सहारनपुर जनपद को स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 की विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार ईज ऑफ लिविंग के प्रति प्रदेश सरकार की संकल्पबद्धता को प्रकट करता है। इस योजना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन। जाहिर है योगी सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अव्वल जगह बनाने में कामयाब रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है और स्मार्ट सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसमें नंबर 1 का पुरस्कार भी मिल रहा है। लेकिन
महत्वपूर्ण ये है कि एक ऐसा भी शहर है जिसे इतना स्मार्ट बनाया जा रहा है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग वहां पर आने वाले हैं उसे देखने के लिए। जी हां, अयोध्या की बात हम कर रहे हैं। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में पीएम के सामने अयोध्या के विकास कार्यों का विजन डॉक्यूमेंट रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या को इस तरह से विकसित किया जाए कि हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा महसूस हो। राम नगरी के विकास का खाका तैयार। अनोखा होगा राम का संसार। अयोध्या के लिए विजन डॉक्यूमेंट। पीएम और सीएम का है कमिटमेंट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही राम मंदिर बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। राम का धाम कैसा हो, इसकी तैयारी तो बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का है, जिसमें पुरातन संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक का भी मिश्रण हो। अयोध्या को विकसित करने का खाका पीएम मोदी के सामने रखा गया है। आखिर इस विजन डॉक्यूमेंट में क्या खास है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। भविष्य की अयोध्या। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट में क्या है? अयोध्या मेन स्पाइन रोड, श्री राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, आवासीय प्लॉट की सुविधा, प्रवेश बिंदुओं पर प्रतिष्ठित द्वार, 6 प्रवेश द्वारों पर तीर्थ यात्री आवास सुविधा केंद्र, 5 जल स्रोतों का कायाकल्प, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेवल कार पार्किंग, पशु बचाव और पुनर्वास परियोजना, रिंग रोड विकास, सोलर सिटी, वाल्मीकि रामायण युग वृक्षारोपण। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट में पीएम मोदी को बताया गया कि अब तक राम नगरी में कितने विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और किन कार्यों पर भविष्य में काम होने जा रहा है। राम मंदिर के पूर्ण निर्माण से पहले पीएम के विजन में अयोध्या का पूर्ण विकास है। मंत्रियों के साथ इस बैठक में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी मौजूद रहे। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहाँ पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है, और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। अयोध्या केवल बड़े बुजुर्गों के लिए दर्शन करने का स्थान ना बने, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी अयोध्या आकर्षण का केंद्र बने। इस बात को ध्यान में रख करके जो आज का मार्गदर्शन रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या को इस तरह से विकसित किया जाए कि हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा महसूस हो। साथ ही उन्होंने अयोध्या को एक ऐसा शहर बताया जो हर भारतीय के सांस्कृतिक चेतना में बसा है, इसीलिए अयोध्या शहर में परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। साथ ही इसका भविष्य का बुनियादी ढांचा ऐसा होना चाहिए जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के साथ सभी के लिए फायदेमंद हो। बैठक के दौरान अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर भी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ अयोध्या में बनने जा रही श्री राम की प्रतिमा को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने इस वर्चुअल बैठक में इन प्रोजेक्ट के डिजिटल मॉडल को भी देखा। विजन डॉक्यूमेंट्स को हरी झंडी देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात पर मोहर लगा दी जब खुद देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया था और वहां कहा था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण और आवास विकास विभाग द्वारा अयोध्या के सौंदर्यीकरण, अयोध्या में पौराणिक धरोहरों को सहेजने को लेकर विजन डॉक्यूमेंट्स का प्लान बनाया गया था और उस प्लान पर 2 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहर लगाई थी। और आज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलने वाली वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या के विकास को लेकर हरी झंडी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काम जल्दी हो
और सुरक्षित हो। इसके अलावा अयोध्या की संस्कृति से युवा प्रोत्साहित होकर यहाँ के आचरणों को भी अपने अंदर में ढालें। कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री के वह शब्द अयोध्या के विकास को ही नहीं बल्कि युवाओं को भगवान श्री राम के प्रेरणा के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या के विकास का जो खाका तैयार किया गया है वो अगले 100 सालों के जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। इस बैठक के बाद इतना तय है कि अब विश्व पटल पर अयोध्या की पहचान वैदिक नगरी के रूप में होगी। अयोध्या से न्यूज़ वन इंडिया के लिए राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। तो भव्य अयोध्या बनाने के लिए लगातार तेजी से कार्य किए जा रहे हैं और उस पर नजर प्रधानमंत्री खुद बनाए हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशहाली के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 24 करोड़ लोगों की खुशहाली का प्रयास किया गया है और हमेशा किया जाएगा। योगी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों पर मुहर। 24 करोड़ लोगों की खुशहाली का प्रयास। शिक्षा से लेकर रोजगार तक पर फोकस। पानी से लेकर सड़क तक पर ध्यान। कोरोना की रफ्तार जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे विकास कार्यों पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना काल में भी विकास पर जोर दे रही थी और अब तो कोरोना को कंट्रोल करने के बाद विकास पर ज्यादा ही ध्यान है। यूं तो सीएम योगी रोजाना कोई न कोई बैठक करके प्रदेश की स्थिति की जानकारी लेते रहते हैं। वहीं कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। योगी कैबिनेट ने 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें धर्मनगरी चित्रकूट और विंध्याचल धाम को विकास परिषद बनाने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है जिसके अध्यक्ष खुद सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। वहीं उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री होंगे। उसके अलावा लखनऊ में अंबेडकर स्मारक भी बनेगा जिसको बीएसपी को कहीं न कहीं एक जवाब देने की कोशिश इसके माध्यम से होगी। वहीं जेवर इंटरनेशनल जैसे एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीद को लेकर भी प्रस्ताव पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। तो निश्चित है कि योगी सरकार कहीं न कहीं चुनावी वर्ष में हर वो परियोजना और उन योजना को पूरा करना चाहती है जो लगातार चल रही हैं। साथ ही साथ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा करने के लिए भी योगी सरकार पूरा जोर लगा रही है। तो निश्चित है कि इन सभी परियोजनाओं के पास होने और इन 12 प्रस्तावों से उत्तर प्रदेश का विकास कहीं न कहीं तेज जरूर होगा, खास तौर पर धर्मनगरी को लेकर। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में 24 करोड़ लोगों की खुशहाली का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही प्रयास है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली आए, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में सुशासन रहे, गुंडे अपराधी और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस दिशा में सरकार के माध्यम से काम किया गया है। यूपी की योगी सरकार लगातार आम लोगों के हितों में काम कर रही है। चलिए आपको बताते हैं वो 12 प्रस्ताव कौन कौन से हैं जिन पर योगी सरकार ने मुहर लगाई है। यूपी नगर पालिका 2021 नियमावली का प्रख्यापन। जेवर एयरपोर्ट के लिए स्टॉप शुल्क, निबंधक शुल्क में छूट। चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद मंजूरी। SGPGI में एडवांस नेत्र विज्ञान सेंटर का प्रस्ताव पास। लोहिया संस्थान के नए कैंपस का प्रस्ताव पास। 30 करोड़ पौधे विभागों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सहारनपुर मथुरा 4 लेन का प्रस्ताव पास। 6,600 नलकूपों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव पास। विंध्य धाम विकास परिषद को मंजूरी। हर स्तर पर योगी सरकार की कोशिश है कि प्रदेश विकास के पथ पर लगातार बढ़ता रहे। जिस तरह से सीएम योगी ने अपने अब तक के कार्यकाल में फैसले लिए हैं वो जनता के लिए सौगात ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई और 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। लेकिन एक मुद्दा जो लगातार
चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस। जी हां, जिसे लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने वेरिएंट का पता लगाने के लिए नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के आदेश भी दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। डेल्टा प्लस को लेकर एक्शन में सीएम योगी। अलग अलग राज्यों में मरीज मिलने के बाद यूपी में भी अलर्ट। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्ती बरतने के दिए निर्देश। प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों के जांच के निर्देश। वेरिएंट का पता लगाने के लिए नमूनों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। अलग अलग जिलों से लिए जाएंगे सैंपल। यूपी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम 9 ने फॉर्मूला T3 से काबू कर लिया है। पर अब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस चर्चा में आ गया है। सतर्कता बरतते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यूपी की सीमा से लगे मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि को देखते हुए निकट के जिलों से सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है। इसके लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाहकार समिति के साथ बैठक कर इस संबंध में आवश्यक रणनीति तय की जाएगी। डेल्टा प्लस के प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में कोविड-19 के प्रबंधन के गठित टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए अब अधिकाधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। रेलवे, बस, वायु मार्ग से यूपी में आ रहे लोगों के सैंपल लेकर सीक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए। जिलों से भी सैंपल लिए जाएं। रिजल्ट के अनुसार डेल्टा प्लस के प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाए। इससे बचाव के प्रयासों में सुविधा मिलेगी। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस ने कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को चौकन्ना जरूर कर दिया है। देश के अन्य प्रदेशों में डेल्टा के केसेस आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि लगातार ऐसे यात्री जो कहीं न कहीं दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, चाहे वो बस के जरिए आए या फिर एयरप्लेन के जरिए या फिर ट्रेन के जरिए, उनकी लगातार टेस्टिंग की जाए और टेस्टिंग करने के साथ ही उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाए। साथ ही साथ अस्पतालों में हर संभव तैयारियां पूरी कर ली जाए, चाहे कि पीकू हो या फिर एनआईसीयू, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर लगातार विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि ये बच्चों और कम उम्र वाले लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपनी तैयारी पूरी कर रही है। साथ ही साथ में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार चौकन्नी है, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग समेत लगातार टेस्टिंग को भी बढ़ावा देने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हुए हैं। निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि तीसरी लहर से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो या बाकी के टेस्टिंग जैसी तैयारियां हो। अस्पतालों में पीकू और एनआईसीयू के बेड्स की संख्या को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसको ऑक्सीजन प्लांट की प्रॉपर उपलब्धता के साथ इसको निपटा जा सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इससे निपटती है। अन्य वेरिएंट से कहीं अधिक खतरनाक। सीएम योगी ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का वेरिएंट पहले की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति ने इससे बचाव के लिए विस्तृत अनुशंसा रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार अब अपेक्षाकृत अन्य आयु के लोगों के बच्चों पर कहीं अधिक दुष्प्रभाव डालने वाला हो सकता है। विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप बिना देर किए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। 20 जिलों में शून्य केस। दरअसल यूपी में बीते 24 घंटे में 2,59,672 कोविड टेस्ट किए गए। इस अवधि में संक्रमण के 226 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। वर्तमान में 3500 से कम कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। 20 जिलों में शून्य केस मिले हैं, जबकि पूरे प्रदेश में सिर्फ 226 नए मामले सामने आए हैं। बहरहाल सीएम योगी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि राज्यों के लोगों की सुरक्षा ही उनकी प्राथमिकता है और इसी को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन नए वेरिएंट डेल्टा प्लस का खतरा लगातार मंडरा रहा है, इसलिए आप सावधान रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।